भगवान जगन्नाथ उन रास्तों पर भी चलकर आते हैं जहाँ कोई उनकी प्रतीक्षा तक नहीं करता, और कभी कभी उनके कदम किसी भव्य मंदिर में नहीं बल्कि एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी में पड़ते हैं। यह कहानी उसी गरीब भक्त की है जिसकी किस्मत बदल गई सिर्फ एक सच्ची पुकार से। सुबह का समय था, घना जंगल था, धूप पेड़ों से छनकर नीचे गिर रही थी। एक गरीब लकड़हारा, नाम था भोलानाथ, कंधे पर पुराना कुल्हाड़ा, पैरों में चप्पल तक नहीं, फटे कपड़े, थका शरीर, लेकिन दिल में भगवान का नाम। भोलानाथ बोला, हे प्रभु, आज थोड़ा साथ दे देना, घर में बच्चे भूखे हैं। वह घंटों लकड़ी काटता रहा, हाथ छिल गए, खून निकल आया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं टूटी। जब तक आप हो सब ठीक है प्रभु। उधर पुरी का श्री मंदिर, रात का समय, दीपों की पंक्ति, घंटियों की आवाज, मंदिर में शांति, लेकिन गर्भगृह में कुछ अलग था। जगन्नाथ की मूर्ति हल्की सी कांप उठी, नील चक्र चमकने लगा। पुजारी चौंक गए। उन्होंने कहा, लगता है प्रभु किसी पुकार को सुन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भोलानाथ के घर बच्चे भूखे थे। पत्नी रोते हुए बोली, आज भी कुछ नहीं पका, बच्चे रो रहे हैं भोलानाथ। भोलानाथ ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, आज भगवान जरूर सुनेंगे, मैं कुछ लेकर आऊंगा। शाम ढलने लगी। भोलानाथ जंगल के अंदर भटक गया। अंधेरा बढ़ गया, हवा तेज, पेड़ों की आवाज डराने लगी। भोलानाथ रुक गया, थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, हे जगन्नाथ, अगर आप सच में मेरे भगवान हो तो आज मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरी लाज रख लो। आंसू जमीन पर गिरे और अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, समय थम सा गया। भोलानाथ डरकर उठ गया। सामने दिव्य प्रकाश फूटा और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। काला दिव्य रूप, मोती जैसी आंखें, पीतांबर, मोर पंख, चमकती आभा, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। भोलानाथ कांपते हुए बोला, प्रभु आप यहाँ? जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने पुकारा था भोलानाथ। भोलानाथ रो पड़ा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ प्रभु, मेरी क्या औकात कि आप आए। जगन्नाथ बोले, भक्ति में औकात नहीं देखी जाती भोलानाथ, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं पर दिल मेरे नाम से भरा है। जगन्नाथ ने उसका सिर छुआ, सारे घाव मिट गए, थकान दूर हो गई। जगन्नाथ के सामने एक सुनहरी थाली प्रकट हुई, उसमें महाप्रसाद था, फल थे, मिठाइयाँ थीं, जल था। जगन्नाथ बोले, इसे घर ले जाओ, आज तुम्हारे घर मेरे आने की खुशी में भोजन होगा। भोलानाथ रोता रहा, प्रभु मैंने कभी इतना प्यार नहीं पाया। घर पहुँचते ही चमत्कार हुआ, पत्नी और बच्चे दौड़ कर आए, थाली खोली, दिव्य सुगंध फैल गई। महाप्रसाद का एक एक कौर उनके शरीर को प्रकाशमान कर गया। बीमार बच्चा ठीक हो गया। झोपड़ी के अंदर दिव्य खुशबू फैल गई। अगली सुबह गांव इकट्ठा हो गया। लोग बोले, हमने कल रात तुम्हारे घर तेज प्रकाश देखा, क्या भगवान आए थे? भोलानाथ मुस्कुराया, धीरे से बोला, जब मन सच्चा हो तो जगन्नाथ को आने में देर नहीं लगती। उधर पुरी के मंदिर में पुजारी स्तब्ध थे। भगवान के चरणों पर लकड़ी के टुकड़े पड़े थे, जंगल वाली लकड़ी। मुख्य पुजारी बोले, लगता है कल रात महाप्रभु कहीं गए थे। दुनिया सोने चांदी के मंदिर बनाती है पर भगवान सच्चे दिल में घर बनाते हैं। भोलानाथ ने चमत्कार नहीं मांगा, न धन, उसने सिर्फ अपने बच्चों की भूख मिटाने की प्रार्थना की और जगन्नाथ स्वयं चलकर आ गए। सभी मिलकर बोलो, जय जगन्नाथ।